हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मैप मेथड बताने वाला हूं कि रिएक्ट में मैप मेथड को कैसे यूज करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि हम इसी की हेल्प से डेटा को स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टाइम इटरेट करके दिखाते हैं। चाहे वो डेटा को हम कहीं से भी लेके आए, चाहे हम जेसन से लेके आए या डेटा को हम किसी एपीआई से लेके आए, अगर मुझे स्क्रीन पे उसका मल्टीपल टाइम्स आउटपुट दिखाना है तो मुझे मैप मेथड यूज कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपके पूरे डाउट क्लियर करने वाली है मैप मेथड की, तो सिंपली हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा है, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी नया ही क्रिएट किया था। बस इसमें मैंने एक फॉर्म की कुछ चीजें बताई थी, सो इस चीज को आपको नहीं देखना है। सिंपली से दूसरी चीज, मैंने अभी ऐप में कुछ भी नहीं रखा, ऐप खाली है। तीसरी चीज की इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में मैंने यहाँ पे ऐप को क्या किया है, देखिए रेंडर किया सिंपली से, जो नॉर्मली होता है। कंपोनेंट पे जाता हूं और सिंपली से एक फाइल क्रिएट करता हूं। आप फाइल कोई भी किसी भी तरीके की आप बना सकते हो। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं जेएसएक्स बना के, आप लोग चाहे तो डॉट जेएस भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सपोज अभी हम काम करने वाले मैप में, इसलिए मैं लिख रहा हूं मैप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, मैंने एक मैप डॉट जेएसएक्स लिखा। मैं जल्दी से इसका सिंटेक्स लिख लेता हूं। जैसे कि मैप यूज कर रहे हैं तो मैंने कहा मैप, और बहुत सारे लोग कोड स्निपेट यूज कर लेते हैं सिंपली से, बट मैं नहीं रिकमेंड करता हूं। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कह सकते हो नॉर्मल चीज कर ली। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैप, मैंने इतना किया। उसके बाद अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कहाँ पे, ऐप के अंदर। ठीक है, पहले इतना काम तो कर ही सकते हैं, इंपोर्ट मैप। ठीक है, इंपोर्ट हो गया और इसको मैं सिंपली से यहाँ रेंडर कर देता हूँ। अब हमने इतना काम नॉर्मल सा कर लिया। सॉरी, ये हमने नॉर्मल से इतना काम कर लिया। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहे हैं, पहले हम चीजों को समझते हैं कि मैप कैसे हम लगाएंगे, वो सारी चीज। अभी हमें ऐप पे कोई काम नहीं है, हमें कहाँ पे काम है, मैप डॉट जेएसएक्स में। मैं सिंपली से जाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहली चीज, आप कभी भी किसी भी सिंपली से किसी भी कंपोनेंट को बनाए तो सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लें, अच्छा रहता है। ठीक है, चलो पहली चीज। दूसरी चीज अब हमें करना क्या है कि मैप मेथड समझने के लिए सिंपली से मैं पहले एक आप लोगों को एक सिंपली से सपोज एरे बना देता हूं। मैंने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर सपोज मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझना है। अभी सिर्फ मैं यहां पे बात कर रहा हूं नंबर टाइप की एरे। ठीक है, मैं आपको अगर टास्क देता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप क्या कीजिए कि ये जितनी नंबर ऑफ एरे, देखिए मल्टीपल एग्जांपल लेने वाला हूं, वीडियो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म करते हो, सपोज हमारे पास कुछ ऐसी एरे जिसमें पूरे नंबर ही नंबर हो, और सभी नंबर्स पे कह सकते हो कि सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं सभी पे सेम तरीके का टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा नॉर्मल एग्जांपल होता है, इसलिए मैंने इसको लिया ताकि आपको पहले ये समझ में आए। सो सिंपली से हमें क्या लिखना होता है, हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं। और कंसोल करने से पहले अच्छा है कि हम उसको एक वेरिएबल में रख ले, लेट आंसर। मैंने एक वेरिएबल बनाया आंसर नाम का। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि सभी के एलिमेंट पे 3 से या 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। अभी सिंपल सी चीज है, ये पहला एग्जांपल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी एरे है, एरे डॉट मैप, ठीक है, ये आर डॉट मैप यानी वेरिएबल डॉट मैप। सिंपली उसके अंदर आप एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दीजिए। जैसे मैं कॉलबैक फंक्शन एज एन सपोज मोस्टली ई पास कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे इस तरीके से मैंने किया, और मैं क्या करूंगा, जैसे ही लिखूंगा ARR सॉरी ई मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब आप ऐसा करेंगे और आप जब इसको आंसर देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग आंसर। अब मैं इसको रन करता हूं और आपको दिखाता हूं, इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूं। पहले तो npm स्टार्ट, चलिए हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और बाकी और चीज करने वाले, अभी हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट तो सिंपली से देख नहीं रहे, तो इसलिए अभी देखो स्क्रीन वाइट है क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं देखा। इंस्पेक्ट कर ले, अच्छा अभी लोड हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा कंसोल है, देखो सिंपली से मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, और ये देखिए कंसोल है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और सभी में किसका मल्टीप्लाई हो गया, जिसका हमने किया था। आई थिंक हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था, तो सभी के आंसर मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रहे हैं। सिंपल सी चीज है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप मैप मेथड को यूज करते हो तो मैप मेथड
एग्जैक्टली लूप की तरह इटरेट करती है, बट उसके साथ कुछ टास्क भी परफॉर्म कर देती है। अब यही चीज मैं चाहता तो मैं इसको लूप से चला के और हर पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स की वैल्यू से 5 का मल्टीप्लाई कर देता, ऐसा कर देता। लेकिन मैप मेथड बनाई इसलिए गई थी कि अगर एरे से रिलेटेड काम हो या फिर ऑब्जेक्ट से, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क हो, तो आप जरूरी नहीं कि हर बार लूप को चलाएं और फिर उस पर टास्क परफॉर्म करें। आप डायरेक्टली मैप लगा के, क्योंकि मैप मेथड एग्जैक्टली क्या करता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यानी कि जितने इंडेक्स होते हैं, उतनी बार वो चलता है और हर बार वो चलते हुए उस पर्टिकुलरली इंडेक्स की वैल्यू को होल्ड करता है। तो हमने सिंपली से उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब एक छोटा सा टास्क था और इसकी हमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब मेन जो चीज आती है वो क्या है, वो देखो आप। अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं कि अभी देखिए मैं पहले नॉर्मल बना लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल मैप मेथड बना लेता हूं। मैं यहां पे ये जो एरे है, मैं इसको कहता हूं, दूसरा बना रहा हूं, लेट ARR ऑफ OBJ, यानी कि मैं अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ARR ऑफ OBJ, यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में हमारा जेसन का डेटा होता है, और समझ सकते हो जिस फॉर्मेट में हमारा मोंगोडीबी का डेटा होता है। तो मतलब उसी से रिलेटेबल है। और अगर आप यहां पे चीजें लगा लेंगे तो आपको वहां पे भी दिक्कत जाने नहीं वाली। मैंने यहाँ पे एक बनाया नेम्स नाम का की, और दूसरा मैं बना रहा हूं वैल्यू। अब वैल्यू में मैं अभी के लिए अपना नाम दे देता हूं। दूसरी चीज की मैं यहां पे बना रहा हूं, दूसरी चीज सपोज टेक्नोलॉजी, ठीक है, और यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और यहां पे क्या लिखूंगा, जैसे कि मैं अभी रिएक्ट पे वर्क कर रहा हूं तो मैंने लिखा रिएक्ट। और मैं इसको अभी देखिए, अभी हम डायरेक्टली इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, आईडी अपने आप क्रिएट नहीं होगी, तो हमें ही बनानी पड़ेगी। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, मल्टीपल 3 टाइम्स कर देता हूं। मैंने 4 बार कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक कॉमा लगा देता हूं ताकि अच्छा हो, एरर को रिजॉल्व कर दे। ये देखिए, और ये हमने कर दी। दूसरी चीज, हम आईडीज को यहां पे कर देते हैं सही तरीके से। ये हमने आईडीज को भी कर दिया सही तरीके से, ठीक है। इतना किया हमने। अब यहां पे मैं दीपक लिखा हुआ है, यहां पे मैं कुछ और नाम कर देता हूं। और मैंने चारों नाम अलग कर दिए। सभी लोग रिएक्ट की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कर। अब मैं चाहता हूं कि इसको स्क्रीन के ऊपर एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखाऊं। अभी मैं इमेज वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा क्रड के ऊपर होगा, ठीक है। मैं तैयारी उसी की कर रहा हूं, इसलिए मैप मेथड सिखाया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा का पूरा क्रड परफॉर्म करते हुए, मैप मेथड का बहुत अच्छे से यूज करते हुए, इमेजेस का यूज करते हुए, सारी चीज पे होने वाला है। सो इसलिए मैंने मैप मेथड यहाँ सेपरेट बनाई। पहले आप मैप मेथड को समझ लो। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर जाओगे, क्योंकि अभी आंसर को हमने किया है, तो आंसर को आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है कि मैप करना है। सिंपली से मैप किसे करना है, आपको ARR ऑफ OBJ को करना है। तो आपको क्या लिखना होगा वो समझना। जब भी आप रिटर्न के अंदर, ध्यान से समझना, जब भी आप रिटर्न के अंदर कुछ एल्गो लिखने वाले, यानी कि कुछ जावास्क्रिप्ट की मेथड्स या रिएक्ट की मेथड्स या एरे की मेथड्स से कुछ भी यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें JSX लिखना होगा। JSX क्या कहता है, JSX ये कहता है कि आपको जब भी मुझे लिखना हो तो आप मुझे सिंपल से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, ठीक है भाई। अच्छी ऐसी बात है। हमने क्या करा, ठीक है, लिख देते हैं तुमको। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका नाम है, मैंने कहा एरे ऑफ OBJ डॉट मैप, समझ गए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैप। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सपोज मेरे पास बहुत सारे आइटम्स है, मैंने उसको आइटम्स करके एक क्या किया, यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कर रहा हूं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखिए, अब दूसरी चीज क्या है, अब इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा एक, इसको मैं पहले नीचे कर लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, मैं जैसे ही इसके अंदर लिखता हूं डिव, क्या लिखता हूं, डिव। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं वहां से थोड़ी डिफरेंट है रिएक्ट में यहाँ पे मैप को लगाना। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि ये ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी चीज हम मल्टीपल टाइम्स चला रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, तो उसमें एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए, एक चाइल्ड कंपोनेंट। एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, बट पेरेंट एक होना चाहिए। और जो पेरेंट कंपोनेंट हो उसको हमें बताना होता है की, ध्यान से समझना,
की में क्या लिखना होता है कि जो भी आइटम्स है, मतलब जो भी हमने आइटम्स है, जो भी कॉलबैक फंक्शन पास किया डॉट आईडी, ध्यान रखना जो पेरेंट होता है उसको हमें बताना होता है की इज इक्वल्स टू जो भी कॉलबैक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास किया डॉट आईडी। ठीक है, आईडी यहां पे है। अब इसके बाद हमें नॉर्मली सिंपली से क्या करना है कि चलो ये हमारा पेरेंट हो गया, सपोज मैं इसके अंदर एक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया। अब इसके अंदर सिंपली से आपको लिखना है यहाँ पे करली ब्रेसेस इस तरीके से लगाना है और आइटम्स, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है कि जब भी आपको कुछ ऐसे काम जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से कुछ चीजें होंगी जो जावास्क्रिप्ट से लिख रहे होंगे, या फिर कह सकते हो कि हम एल्गोरिथम वाली चीज लिख रहे होंगे, तो उस चीज को हमें HTML के बीच में अगर लिखना है तो मुझे करली ब्रेसेस लिखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू JSX। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ P और इसके अंदर भी मैं लिखता हूं आइटम्स डॉट क्या है टेक्नोलॉजीज। यहां पे खुद ही कह रहा है वो टेक्नोलॉजी। अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे ना, सिंपल इसे देखना है इसका आउटपुट। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं। यहां पे देखो, ये मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये देखिए अब ये कैसा आउटपुट दिखा रहा है पहले वाले के लिए। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टाइल कर देते हैं। अब ये जो है यहीं पे मैं एक स्टाइल लगाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से समझना। अभी मैं कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट मैं तुम्हें इटरेट करना बता रहा हूं मैप मेथड कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली से लिखता हूं बॉर्डर और RA रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं बॉर्डर। ठीक है, मैं क्या बताता हूं 2px सॉलिड ब्लैक। अब देखोगे कि आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए सारे डेटा जो है कितनी बार इटरेट हुए, जितनी उसकी क्या है नंबर ऑफ एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। मतलब ये देखो, अब इस चीज को मैं बहुत अच्छे से भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि अभी मैं इमेज वगैरह यूज करते नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम इसकी हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं। जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट में देखा होगा कि कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जोमेटो को देखते हैं उसमें नंबर ऑफ फूड के कार्ड्स होते हैं। वो कार्ड कैसे बनते हैं? वो मैप मेथड से बनते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अमेजन में देखा होगा कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जो कि प्रोडक्ट की इमेज नीचे उसका प्राइस और ब्रांड का नेम जो भी रेटिंग सब चीजें लिखी होती कार्ड्स, वो सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली किससे बनती है? इसी मैप मेथड से इटरेट करके ही बनी हुई होती है। तो हमने क्या करा, इस तरीके की चीज करी, स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट आया। अब ये मैंने लोकल काम किया है, मतलब मैंने मैप मेथड को किस तरीके से यूज किया यहाँ पे लोकली, मतलब लोकल। कोई हमने अभी एपीआई यूज नहीं करी, कोई हमने जेसन से डेटा नहीं लेके आए। अब दूसरी चीज ये समझना आप कि मैप मेथड को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका मैप मेथड है विथआउट रिटर्न, मतलब बिना रिटर्न के यूज करना। अभी मैंने मैप मेथड के अंदर कुछ रिटर्न यूज किया नहीं किया, मैं इस कोड को कमेंट करता हूं, मैं उस कोड को कमेंट करता हूं और मैं दोबारा से दूसरा तरीका आपको यूज करना बताता हूं मैप मेथड कैसे। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मैंने लिखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट मैप। दूसरा ये कहता है, देखो जैसे पहले वाले में मैंने यहाँ पे जो ये हमारा आइटम्स पास किया था उसको मैंने नॉर्मली बिना किसी भी कह सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर रखा। मैं इस बार उसको एक पैरेंथेसिस के अंदर रख रहा हूं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए अब जब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक और इस तरीके का करली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज किया नहीं किया। जब हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि जब हम आइटम्स को किसी भी पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं तो उसको हमें इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर डिनोट करके और वहां पे एक चीज लिखनी होती है रिटर्न। अब उस रिटर्न के अंदर आप ये जो कोड है ना, ये वाले जो कोड है आप इसको सिंपली से यहाँ पे लिख दो। देखना ध्यान से समझना, आप ऐसा मत करना रिटर्न के बाद वाली नेक्स्ट लाइन पे मत जाना, वो सही नहीं होता। हमें एग्जैक्टली उसी के बाद थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे दिखेगा, बट चीजें सब कुछ सही होंगी। अब देखोगे स्क्रीन के ऊपर अभी भी आपका आउटपुट आ रहा है। इसको मैं देखिए हटा रहा हूं और आप देखोगे कि इससे आउटपुट अभी भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, अब इसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं, इसको हम लगा रहने देते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, अगर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिटर्न नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या, तो देखना ध्यान से। मैंने रिटर्न नहीं लिखा है और जब रिटर्न नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि अगर आप देखो ये वाला जो पैरेंथेसिस को नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जब आप यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हो तो जब आप करली ब्रेसेस यूज करोगे तो आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज
यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। तो दो तरीके से यूज करते, कहीं कहीं पे ये तरीका भी होता है, कहीं कहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं रिटर्न रहता है कहीं नहीं रहता। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके ऊपर है, आप कुछ भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इतना काम किया, ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें हैं हमारे मैप मेथड की। अब इस वीडियो को मैं इतना ही इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा क्रेड बताने वाला हूं, वहां पे मैं यही चीज आपको टास्क परफॉर्म करके पूरा, चाहे वो इमेज हो चाहे वो कार्ड का डिजाइन हो, सब कुछ बना के बताने वाला हूं। और डेटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लोकल नहीं बनाऊंगा, मैं किसी जेसन से बना के उसका सर्वर ऑन करके उसको कनेक्ट करके एपीआई की तरह डेटा फैच करके सारी चीज यूज करके बताऊंगा। सो उस वीडियो को जरूर देखना, और ये वीडियो से आपके आई होप मैप मेथड से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियोस इसी तरीके की देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना